कथा सुनने वाले भी इसी प्रकार दो प्रकार के लोग, एक तो वो जिनको कथा सुनने में रस आता है, एक वो जो कथा के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। कथा आपकी नजरों को शिकारी की जगह पुजारी बना देती है। आप फिर जिसको देखोगे उसका पहले तो भाव ऐसा होता है कि सामने से कोई व्यक्ति सुंदर आ रहा है, हमसे ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, तो मन में इच्छा होती है ये भगवान ने देखो इस पर कितनी ज्यादा कृपा कर दी, भगवान कोई बात नहीं, आज बेटा रज ले, अपना चेहरा दिखा ले, कल को तुझे भी बुढ़ापा आना है। मन में ऐसी भावना आती है, ये शिकारी बात है हमारी आंखों की। लेकिन कथा सुनने के बाद हम कैसे हो जाते हैं, हमारे नेत्र पुजारी हो जाते हैं। किसी को जब हम देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, तो मन में विचार करते हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। और ठाकुर जी इतने सुंदर, वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के रूप माधुरी पर मोहित हो जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। ये पुजारी तत्व है हमारी नेत्रों का। लिख लीजिएगा, कथा हमारे नेत्रों को पुजारी बनाती है। और यदि आपके नेत्र पुजारी नहीं बने हैं ना, तो तुमने कथा सुनी ही नहीं है। अभी भी शिकार कर रहे हो सब लोगों का, तो अभी भी कमी है। पुजारी बनो। तो माया के कारण हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे 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 जैसे जैसे आप मायावी वस्तुओं को अपने आप से दूर करने लगोगे, आपको कण कण में, आपको हर वस्तु में, आपको हर चीज में ठाकुर जी का दर्शन होगा। ठाकुर जी का दर्शन क्या है? हर वस्तु के गुण को देखना, यही ठाकुर जी का दर्शन है। सब में गुण का दर्शन करना, यही ठाकुर जी का दर्शन है। हमारे ब्रज में एक संत थे, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज। उनकी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हम उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते जिस स्थिति में वे थे। उनका नियम क्या था? गोवर्धन में रहते थे और गोवर्धन में नित्य उनका भजन, जैसे कोई माला जपता है, कोई नियम करता है, कोई हवन रोज करता है, सबके नियम होते हैं। उनका नियम क्या था? वो रोज गोवर्धन की तलेटी में झाड़ू लगाते थे, डेली। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप पूरे गोवर्धन में झाड़ू लगाते हो, उसके पीछे कोई कारण? तो इतना सुंदर उत्तर देते थे, वे कहते थे, अरे तुम नहीं जानो, मेरो कन्हैया आज भी लीला करवे, यहाँ गोवर्धन की तलेटी में आवे तो यहाँ लोग कूड़ो कचड़ो कर जामे, कांटे इनको छोड़ जामे, ये कीट कंकड़ पत्थर लाला के पैरन में चुभ जाते होंगे, या हमारे में रोज सोहिनी करके लाला के काजे या तलेटी को पवित्र कर दूं, शुद्ध कर दूं, बाकी लीला के काजे या को निर्माण कर दूं। उनकी दृष्टि देखो, उनके मन का भाव है कि आज भी ठाकुर जी यहां लीला करते हैं, उनको कहीं कीट पत्थर कंकड़ लगे ना, इसलिए रोज सोई नहीं करते हैं। एक दिन तो हद हो गई, एक कोई महात्मा आए, उनकी कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया पर महाराज जी नहीं मिले। किसी से पूछा महाराज जी कहां? बोले सोहिनी करने गए, झाड़ू लगाने गए। जैसे ही तलेटी में जाकर के देखा तो बाबा एक कोने में बैठ करके रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो रोते रोते बोले ये कन्हैया इतनो ऊधमी है, इतनो शैतान है, माने ना है। मैं कितनों झाड़ू लगाए करके कीट कंकड़ पत्थरन को ने दूर करूं, ला करके मुट्ठी में भर के सबन को बीच में ही पटक दे, माने ही ना है, सबन को लाके बीच में ही डाल दे। हम लोगों की दृष्टि कहेगी देखो लोगों ने कितना कूड़ा कचड़ा कर रखा है, लेकिन उनकी दृष्टि क्या कहती है? कन्हैया माने ना है, मैं कितना साफ कर लूं, फिर तो यही गंदगी कर दे। ये दृष्टि, ये माया से विलग लोगों की दृष्टि ऐसी होती है। मायावी लोग किसी भी चीज का दोष मानवों को ही देते हैं। किसी भी चीज में कुछ भी गलत हो या किसी का कोई निंदा स्तुति, सब में मानव को देखते हैं। लेकिन माया से विलग जो भक्तगण होते हैं वो सब में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। उनके लिए अच्छा भी ठाकुर जी। एक मैया उनके फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया तो घर लौट करके आई, आकर के अपने मंदिर में जब व्हील चेयर पे गई
तो ठाकुर जी से बोली, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने तुमको इतना निलाया धुलाया, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और तुमने मेरा पांव तोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, मैया ठाकुर जी ने थोड़ी तोड़ा, तुम गीले फरस पे चल रही थी, फिसल गई तो टूट गया। अरे तू नहीं जाने, ये सब यही ने किया है, ये सब यही करे, और यही मेरे पाम को ठीक करेगा, और यदि याने मेरा पाम ठीक नहीं किया तो मैं भी पत्थर से या को पाम तोड़ दूंगी। करना नहीं है ऐसा ठाकुर जी के साथ, लेकिन एक भक्त की दृष्टि कैसी होती है, उस सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस सब में ठाकुर जी हैं ही हैं, लेकिन उनको दिखते भी हैं, उनको अनुभव होता भी है कि हाँ ये ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी कर रहे हैं। तो माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरो यथा। और एक और उदाहरण दे रहे हैं, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले ठाकुर जी की और हमारी लीला कैसी चल रही है, हमको ठाकुर जी दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी और हमारा इस प्रकार का संबंध है जैसे कठपुतली का और कठपुतली को नचाने वाले का। कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है, अपने हाथों में डोर बांध करके अपनी उंगलियों को चलाता है, उसी से कठपुतली नाचती है, गाती है, हंसती है, रोती है, सब लीलाएं करती है। दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक पर्दा है। हमारी सारी क्रियाओं को क्रियान्वित वो कठपुतली चलाने वाला ही कर रहा है, लेकिन वो नहीं दिखता। देखने वालों को लगता है कि देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली गा रही है। वास्तव में कठपुतली की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो उसको कोई और दे रहा है, वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि पर्दा बीच में है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी ही हमसे सब लीलाएं करवा रहे हैं, लेकिन हमको दिखते क्यों नहीं है? माया जवनिका छन्न, माया का पर्दा बीच में पड़ा है। इस प्रकार कुंती ने दूसरा उत्तर दिया। भगवान बोले, अच्छा बुआ एक बात बताओ, अगर हम भगवान हैं तो हम किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? हमें बताओ। तब कुंती उत्तर देती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियम्। कुंती उत्तर दे रही है, बोले हे प्रभु, आप राक्षसों के मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हो, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा हो। यदि आपकी इच्छा ना हो ना तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। आपकी इच्छा ना हो तो कंस जन्म ही नहीं ले सकता। आप उनको जन्म देते हो ये पूरी लीला रचने के लिए, लेकिन पृथ्वी पर यदि आने की बात आवे तो आप राक्षसों के लिए नहीं आते हो, आप तो हम जैसे भक्तों के लिए आते हो, हम जैसे लोगों पर कृपा करने आते हो। आपका आगमन हम भक्तों के लिए हुआ है प्रभु। कुंती इतने विश्वास से कह रही है कि ठाकुर जी सामने बैठ के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है ठाकुर जी को। भगवान बोले, बुआ आपने कहा कि आप मुझको जानती हो? बोले हाँ, मैं सब जानती हूं आपके बारे में। भगवान बोले, थोड़ा हमें भी बताओ, हम कौन हैं? तो कुंती बोली, रुक जाओ, अभी सारे भेद खोल दूंगी। बोले खोलो जरा, बताओ तो सही हम कौन हैं। तो कुंती कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हो। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भूवाचक शब्द है।
पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव को कृषि कहा जाता है। केवल किसानी करने वाले कृषि नहीं, हम सब भी कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा पोषण करती है। तो कृषि भूवाचक शब्द और न निवृत्तिवाचक शब्द, मतलब कि जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले हम मानवों की निवृत्ति हो जाती है, वो है कृष्ण। आप कृष्ण हो, आप वसुदेव नंदन हो, वासुदेव। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के पुत्र हो। और नंद गोप कुमाराय, नंद यशोदा के भी आप बालक हो। मैं सब जानती हूं, आप एक के पुत्र नहीं हो, आप दोनों के पुत्र हो। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। बंधुओं, ये गोविंद नाम जो है ना भगवान का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि घर के एक सदस्य को सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, एक ही व्यक्ति को, कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो उसको, जैसे सब लोग अपना अपना नाम रख देते हैं ना, जो एक ही बालक का बड़े बूढ़े उसको लाला कह करके पुकारते हैं। छोटे लोग जो होते हैं वो उसको किसी और प्रकार से बुलाते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ अलग अलग नाम ना होकर के अलग अलग चीजों से उसको पुकारते हैं। ऐसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को पुकारने के लिए सहस्त्र नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के नाम हैं। तो एक गोविंद नाम किसको बोलना चाहिए? जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में हैं, उन लोगों को ठाकुर जी को गोविंद कह करके पुकारना चाहिए। कुंती ये बात कह रहे हैं। क्यों कन्हैया, गोविंद कह करके क्यों पुकारना चाहिए आपको? तब कुंती ही इसका उत्तर देती हैं कि गौशाला में गाय जब मुख से आवाज निकालती है ना, तो गौशाला में सेवा करने वाले ग्वारिया को पता होता है कि कौन सी गाय बुला रही है। किसी गाय के बुलाने पर वो जाए या ना जाए, लेकिन गौशाला की जो सबसे वृद्ध गाय है, जिसके अब बालक नहीं हो सकते, जो अब दूध नहीं देती, जो केवल एक कोने में खड़ी खड़ी केवल अपनी सेवा कराती है, तो वृद्ध गाय का एक नियम होता है, वो मुख से आवाज बहुत कम निकालती है, बस चारा खाती है और बैठी रहती है। लेकिन यदि कभी वृद्ध गाय बोलती है तो गौशाला का जो ग्वारिया होता है ना, वो तुरंत जाता है, अरे आज ये कैसे बोली। ठीक उसी प्रकार हे कन्हैया, ये पूरा जो पृथ्वी है ना, ये तुम्हारी गौशाला है, और यहाँ पर इतनी सारी गायें हैं, सब तुमको पुकारते हैं, लेकिन तुम जाओ ना जाओ कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि तुमको कोई गोविंद कह करके पुकारता है, तो तुमको लगता है कि कोई आर्त भाव से पुकार रहा है, कोई अतिवृद्ध मुझे पुकार रहा है, तो अतिवृद्ध के भाव से तुम गोविंद नाम सुन करके दौड़े चले आते हो। इसलिए मैं तुमको गोविंद कह करके पुकार रही हूं। एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, गोविंद बार बार बोलने वाले व्यक्ति की जल्दी मुक्ति हो जाती है। मतलब जिसको जाने की तैयारी है, वो आज से ही गोविंद नाम का जाप शुरू कर दें, तो उनके कुछ ही दिन में विमान आ जाएंगे। और यदि तुमने युवावस्था में ही गोविंद कहना शुरू कर दिया, तो फिर तैयार हो जाना। देखो, ऐसा बात नहीं है, ये एक विनोद की बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आपको लगे ना कि अब संसार से निवृत्ति चाहिए, तो गोविंद कहना शुरू कर देना। गोविंद इज जस्ट लाइक अ इमरजेंसी कॉल। ठाकुर जी को आप कॉल कर रहे हो, भाई गोविंद गोविंद गोविंद। ठाकुर जी, अच्छा हो गए तुम निवृत्त? बोले हाँ, मैं निवृत्त हूं, जाने के लिए तैयार हूं। तो गोविंद नाम का जब कीर्तन करोगे, ठाकुर जी तुरंत ले जाएंगे अपने साथ। गोविंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गो यानी कि ज्ञान। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो यानी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं इनको भी गो कहते हैं। विंद माने रक्षक। हे कन्हैया, हमारी ये इंद्रियां अब संसार के माया में बड़ी फंस रही हैं, उसी से ही ये बर्बाद होती जा रही हैं। हे गोविंद, हमारी इंद्रियों की रक्षा करो। रक्षा मतलब हमारी इंद्रियों को अपनी भक्ति में लगाओ, इनको तल्लीन करो। इसलिए गोविंद नाम है। और ठाकुर जी को बहुत प्रिय भी है। कोई उनको गोविंद कहता है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गोविंद कहो। गोविंद नाम ठाकुर जी को अति प्रिय।
अब यहां से स्तुति थोड़ी गंभीर हो जाती है। अभी तक तो हंसते हंसते कुंती स्तुति कर रही थी, लेकिन भगवान ने एक दो बार जब अपने रथ की ओर देखा तो कुंती को लगा अब इनको जाने की इच्छा है। तो कुंती ने थोड़े गंभीर भाव में ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किए अपने मन के भाव। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपत्गणा। कन्हैया, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। कुंती कह रही है कन्हैया केवल तुम मेरे हो। आहा, कुंती की ये स्तुति केवल एक शब्द की वजह से सर्वश्रेष्ठ है भागवत में, और वो शब्द क्या है? त्वयैव नाथेन। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है पता है? जब कोई भक्त कहता है कि मैं अनाथ हूं। पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। कोई व्यक्ति यदि अनाथ कह दे ना खुद को, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उनका नाम ही नाथ है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे होते हुए अपने आप को अनाथ कैसे कह सकते हो? मैं जगतनाथ हूं, जगन्नाथ हूं, सबका नाथ हूं। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भाई, जो जमीन बंजर होती है ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता, सरकार अपने आप उसको अपने अंडर में ले लेती है। इसी का मतलब जिसका कोई नहीं होता वो ठाकुर जी का है, ऑटोमेटिक हो जाता है ठाकुर जी का। भगवान कहते तो तुमने अपने आप को अनाथ कैसे कहा? लेकिन कुंती भगवान से कह रही है त्वयैव नाथेन मुहुः विपत्गणा। हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन कुंती की बात में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा हमसे अलग है। क्या कि कुंती ये नहीं कह रही ठाकुर जी हमारे हैं, वो कह रही है केवल ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी और कोई हमारा नहीं। और हम किसको अपना कहेंगे? संसार में हमारा और दूसरा कोई नहीं है, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्गणात्। ये शब्द त्वयैव नाथेन, इस बात ने ठाकुर जी का मन हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बुआ, मैं मान गया कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या बात है, हम कह रहे हैं हम देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो देंगे। बोले एक नहीं 3 बार बोलो, देंगे देंगे देंगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे, अब बोलो क्या चाहिए। कुंती कह रही है अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी के सामने, और क्या मांग रही है ठाकुर जी से? विपद संतु न सस्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। कन्हैया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े दुख हैं ना, जितने बड़े से बड़े कष्ट हैं ना, वो इस कुंती के जीवन में आकर के डेरा जमा लें, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। भगवान स्तब्ध हो गए। हुआ, ये क्या मांग रही हो तुम? कष्ट मांग रही हो, दुख मांग रही हो। मुझसे आज तक किसी भक्त ने ये नहीं मांगा। संसार के लोग मांगने की लिस्ट खत्म नहीं होती उनकी, और आज तुझे जब पता ही चल गया कि मैं साक्षात ईश्वर हूं, मुझसे मांगने का जब समय आया और अपना जीवन देखा तूने, बचपन से आज तक तू कभी सुखी नहीं रही। हमेशा तेरे जीवन में कष्ट बना रहा, हमेशा तेरे जीवन में दुख बने रहे। कल ही तेरे बच्चों ने महाभारत का युद्ध जीता है, युधिष्ठिर राजा बन गया है हस्तिनापुर का, अब जीवन में सुख आया है, तो तू मेरे सामने झोली फैला करके कह रही है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती का उत्तर सुनकर के द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती है, कन्हैया तुम मानते हो कि कल तक मेरे जीवन में बहुत दुख थे। हाँ, मैं मानता हूं कल तक तुम्हारे जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन कल महाभारत युद्ध के बाद मेरे जीवन में अब सुख आ गए हैं। बोले हाँ, अब तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा जो हस्तिनापुर है वो तुमको वापस मिल गया, अब जीवन में सुख ही सुख है। कुंती ने कहा, कन्हैया कल तक जीवन में दुख थे ना, तुम हमारे साथ खड़े थे, और आज जब हस्तिनापुर मिल गया तो तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तुम छोड़ के चले जाओ, वो दुख बार बार चाहिए जिसमें तुम संग खड़े रहो हमारे। बंधुओं, ये संसार के लोगों का नियम है कि वो ठाकुर जी की स्मृति, ठाकुर जी का याद कब ज्यादा करते हैं? जब बहुत कष्ट में होते हैं। जीवन में जब सुख आता है तब ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जो दुख में सुमिरन कर रहा है ना ठाकुर जी का, वो स्वार्थी है, लेकिन जो सुख में भी ठाकुर जी का स्मरण करता है वही ठाकुर जी का प्रेमी है। बस कोई कहता है मैं बहुत बड़ा करोड़पति, मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां, मेरा इतने बड़े बैंक बैलेंस, मेरे इतने बड़े बड़े घर, इनको संपत्ति नहीं कहते हैं। कोई कहे कि मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, आदि आदि सब दुखी, इनको दुख नहीं कहते। वास्तव में सुख और दुख क्या है सुन लीजिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। बहुत वैभव होना आप धनवान नहीं माने जाओगे, बहुत कष्ट में होना आप दुखी नहीं माने जाओगे। विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते, संपत्तियों को संपत्ति नहीं कहते। भगवान की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हरि स्मृति हमारे जीवन में रहे बस। बंधुओं देखो, इस कथा के बाद में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, आप सब लोगों को मिल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केवल एक चीज आप अपने साथ लेके जाओगे, वो है इस कथा की स्मृति, इस कथा की यादें, इस कथा के अनुभव। ये अनुभव, ये यादें, ये स्मृतियां ही आपको ठाकुर जी के पास पहुंचा देंगी। अगर ये स्मृति विस्मृत हो गई ना, उस दिन को सबसे काला दिन मानना, उस दिन को सबसे बड़ा दुख वाला दिन मानना कि हम ठाकुर जी को भूल गए, हमने ठाकुर जी को याद नहीं किया। आज कुंती कह रही है, कन्हैया मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में तुम साथ रहते हो, दुख में तुम्हारा अनुभव होता है कि तुम पास बैठे हो।
दुख में एक आशा रहती है तुमसे, क्या पता तुम हमको यहां से निकाल दो, तुम हमको यहां से बचा लो। लेकिन सुख आने के बाद में ना अपने आप पर अहंकार हो जाता है कि अरे मैंने सब कर लिया, मैं तो यहां से भी निकल जाऊंगा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो ऐसे कर दूंगा। सुख में ही अभिमान आ जाता है, लेकिन दुख में हम तुम्हारी तरफ समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। इसलिए कन्हैया मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे फिर से दुख दे दो ताकि मेरा कन्हैया मेरे पास रहे, मेरा लाला मेरे साथ रहे। ये बात कहना हुआ कि ठाकुर जी ने दौड़ करके कुंती को अपने हृदय से लगाई। बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, तू जब नेत्र बंद करके मेरा ध्यान करेगी मैं प्रकट होकर के तुझे दर्शन दिया करूंगा, तो जब मुझे बुलाएगी तब मैं तेरे पास आया करूंगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, कुंती पर ठाकुर जी ने कृपा की। भगवान रथ पर फिर बैठ गए, बोले अब मैं जाऊं द्वारिका। कुंती बोली हम कैसे रोक सकते हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हो तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे प्राण निकल के जा रहे हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि द्वारिका के लोग आपके बिना जी कैसे रहे हैं।